हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आई एम संगीता टीचर। और जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, आपके ऑनलाइन क्लास के जितने भी सिलेबस थे, आपके जो कोर्स थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और 31 अगस्त से आपका पेपर हो रहा है। तो आई होप आप सब प्रिपेयर कर लिए होंगे अच्छे से। तो आपके पेपर के संबंध में हमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देना है, जिसे आपको पालन करते हुए एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो पेपर होगा, आपको जो भी बच्चे एग्ज़ाम किट नहीं लिए हैं, पहले तो जाके अपना एग्ज़ाम किट स्कूल से रिसीप्ट दिखा के ले लें। और जिन बच्चों के पास एग्ज़ाम किट अवेलेबल है, उन लोगों को निर्देश देना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम किट में इस प्रकार के कॉपी होंगे और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके पेपर होंगे। तो आपको उस डेट में, जिस डेट में आपका पेपर होगा, उस डेट में आपको वो पेपर देना है। तो पहले तो आपको जो ये कॉपी दी जाएगी, जैसे हिंदी का है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो हिंदी का पेपर आप उठाएंगे, पहले हिंदी की कॉपी होगी और सारी इंग्लिश की कॉपी होगी। तो पहले आप हिंदी की कॉपी में दीजिएगा पेपर। और हिंदी की कॉपी में पेपर देने के लिए पहले आप अपना नेम, रोल नंबर का कोई इशू नहीं है, रोल नंबर पहले दिया है, तो अगर इसका कोई इशू नहीं है, रोल नंबर छोड़ दीजिएगा। फिर नेम, क्लास और सेक्शन जरूर डालिएगा, क्योंकि अगर सेक्शन नहीं डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी देखने में कि किस सेक्शन में है। दूसरी चीज़, क्लास जरूर डालिएगा। और लास्ट में सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो सब्जेक्ट हिंदी डालिएगा। अगर फर्स्ट सेकंड एक पेपर में दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड क्लास के बच्चे एक पेपर में ही देते हैं, तो आप लोग अपना क्लास डालिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डालिएगा। फर्स्ट और थर्ड एक साथ बच्चे पेपर देते हैं, हिंदी फर्स्ट और ग्रामर का, तो आप दोनों की कॉपी एक ही में रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पेपर भी फर्स्ट और ग्रामर का एक ही में रहता है। तो ये हो गया आपके नेम, सेक्शन, क्लास। उसके बाद है डेट। जिस डेट में पेपर रहेगा उस डेट को आपको उसका डेट डालना है। जिस डेट में आप देंगे वो डेट जरूर डालिएगा। उसके बाद गार्जियन सिग्नेचर, डेट के नीचे जो गार्जियन आप जिस गार्जियन के गाइडेंस में आप पेपर दे रहे हैं, उनका सिग्नेचर बहुत मस्ट है। और टाइम ड्यूरेशन, कि आप कितने टाइम में कितने टाइम तक आपने पेपर दिया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद जब आपका ये पूरा हो जाएगा तो आपको लिखना है कोटेशन, जैसे सत्यमेव जयते। आप कुछ भी कोटेशन जो आपको हमने पीडीएफ में राइट कराया है, उसी सब्जेक्ट में आपने हिंदी में हमने राइट कराया है कोटेशन, तो आप कुछ भी उठा सकते हैं वहाँ से, कोई भी कोटेशन सत्यमेव जयते। ये हम आपको फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि आप कोटेशन डालेंगे। उसके बाद 4 लाइन लीव करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लाइन या 5 लाइन लीव करने के बाद फिर आप एक स्केलिंग करेंगे, ठीक है। 5 लाइन यहाँ पे कोटेशन डालेंगे, उसके पहले डेट, नेम, क्लास, सेक्शन, कोटेशन। उसके बाद 5 लाइन लीव करने के बाद आप यहाँ पे जो भी प्रश्न नंबर 1 रहेगा या प्रश्न नंबर 2 रहेगा, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का आंसर जो रहेगा, आप यहाँ पे मार्जिन लीजिएगा, इधर बगल में आपको लाइन खींचना है। उसके बाद सारे पन्नों पे आपके पहले यहाँ पे साइड में मार्जिन लेके, और तब आपको क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। अब जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 वर्ड मीनिंग हो या कविता हो या प्रश्न उत्तर हो, जो भी, अगर मान लीजिए खत्म हो गया, प्रश्न 1 खत्म हो गया, तो आपको फिर क्या करना है, स्केलिंग करना है, ठीक है। जैसे आपका ये प्रश्न खत्म हो गया, ये होने के बाद जैसे आपका ये प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया, यहाँ तक आया, तो आपको क्या करना है, स्केलिंग करना है, ठीक है। एक स्केलिंग कर दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे सेंटर में आप प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो स्केलिंग करिएगा, फिर नीचे प्रश्न नंबर 3, यानी कि जब भी आप कोई भी प्रश्न लिखें, मान लीजिए आपको प्रश्न नंबर 3 नहीं आ रहा, बाद में लिखने की सोच रहे हैं, तो अगर आप प्रश्न नंबर 4 करेंगे तो यहाँ प्रश्न नंबर
4 राइट करेगा। लेकिन जो भी आप राइट करेंगे उस क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर करिएगा और सेंटर में करिएगा, साइड में मार्जिन देके, और जैसे ही क्वेश्चन आंसर ये ख़त्म होता है तुरंत आप स्केलिंग करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कॉपी में लिखने की बात। दूसरी चीज़ है बच्चों कि आपको हैंड राइटिंग अपनी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उस पर आपके मार्क्स कटेंगे। तो राइटिंग बहुत ही सुंदर और नीट और क्लीन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप अपना फुल नेम राइट करिएगा। ये नहीं कि अगर आपका नाम मोहित कुमार है, मोहित कुमार श्रीवास्तव है, तो आप मोहित कुमार केवल लिखेंगे, ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप अगर श्रीवास्तव हैं, शर्मा है या कुछ भी है, तो आपको फुल नेम अपना लिखना है जो भी आप लगाते हैं। उसके बाद है इरेजर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक अक्षर लिखेंगे फिर इरेज करेंगे, एक अक्षर लिखेंगे फिर इरेज करेंगे, या फिर लिखने के बाद ही पूरा इरेज करेंगे। तो ये नहीं करना है। आपका जो आपने लिख लिया एक बार ध्यान से सोच समझ के लिखिएगा, इरेजर का यूज नहीं करना है। उसके जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा बच्चों, आपको अपने गार्जियन के रहते हुए ही देना है। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके गार्जियन नहीं है। आपको एक गार्जियन, चाहे वो मम्मी हो या आपके फादर हो या पापा हो या दादी हो या आपकी दीदी या भाई बहन हो, कोई भी हो, आपको सामने उनको बैठा के फिर आपको एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देते समय आपको क्या करना है कि कोई भी टेक्स्ट कॉपी या बुक आपके एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे आप क्लास में एग्ज़ाम देते हैं ईमानदारी के साथ, वैसे ही आप घर पे भी ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम देंगे। दूसरी चीज़ 7वां नंबर है कि आपको एक ही पेंसिल का यूज़ सारे पेपर में करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक पेंसिल यहाँ डार्क लगाया तो फिर लाइट किया, फिर डार्क किया लाइट किया, अदरवाइज वो चीटिंग माना जाएगा। तो आपको एक ही पेंसिल का यूज करना है। दूसरा 8वां है जो किट सबमिटेड का डेट है। जैसे आपको जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो किट सबमिट करना होगा ना, तो आपके एनवलप में पीछे किट जब सबमिट करना है उसका डेट दिया हुआ है कि किस डेट में आपको देना है। तो उसी डेट को उसी टाइम के अंदर आपको सारे एग्ज़ाम जब हो जाएंगे तो उसको सबमिट कर देना है, अदरवाइज बाद में वो नहीं लिया जाएगा। पेपर ख़त्म होने के बाद जब आपका सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे तो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं कोई मात्रा की गलती तो नहीं हो गई है या कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गए हैं। दूसरी चीज़ बच्चों कि आपको अपने रोल नंबर, जो अभी मैंने बताया, रोल नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो करिएगा, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। और 4 और 5 लाइन छोड़ के आपको राइट करना है। दूसरी चीज़ है बच्चों, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने एक अक्षर लिखा, आपको लग रहा कि ये बहुत हल्का लिखा या मात्रा गलत है, तो वो ओवर राइटिंग मानी जाएगी। तो ओवर राइटिंग मत करिएगा, अदरवाइज नंबर आपके कट हो जाएंगे। लास्ट में जब आप एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में आपके जो गार्जियन है, जो भी आप जिनके सामने आपने पेपर दिया है, जो भी आपके गार्जियन है, उनका सिग्नेचर मस्ट है। उनका सिग्नेचर लास्ट के पेज पे होना अति आवश्यक है। जब अगर आपको बी कॉपी की आवश्यकता है तो बी कॉपी लीजिएगा, लेकिन उस पर ज़रूर रोल नंबर, नेम जो आपने आगे डाला है वही बी कॉपी में भी डालिएगा कि रोल नंबर आपका क्या है और किस डेट में दे रहे हैं। सारी चीज़ जो आगे आपने डाली वही चीज़ उसमें भी रहेगा और आपके गार्जियन का सिग्नेचर रहेगा लास्ट, और उस पर प्लस बी ज़रूर डाल दीजिएगा कि हमने बी कॉपी की है, अदरवाइज वो अलग कॉपी मानी जाएगी। जो भी कॉपी लीजिएगा बच्चों, उसे आपके इन्वलप में थ्रेड दिया गया है, उसको अच्छे से धागे से अच्छे से बांध के रखिएगा और तब उसके बाद उसको इन्वलप में रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो बच्चों, पहले उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है या खाली जगह है, शब्दार्थ है, सारे के क्वेश्चन उतार के उसके बाद ही राइट करना शुरू करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल आंसर राइट करते चले जाए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अगर फिलअप है या खाली जगह है, मैच द कॉलम है, ट्रू फॉल्स है, सही गलत है, और प्रश्न उत्तर है, जितने भी आपके हिंदी के पेपर में रहेगा, आपको सारे
उसको पहले क्वेश्चन उतार के उसके बाद उसके आंसर राइट करने हैं। दूसरा चीज़ है बच्चों कि डिक्टेशन बहुत मस्त है, आपके पेपर में दिए हुए हैं। हम लोग अब पहले ऑफलाइन होता था तो हम लोग बोलते थे, आप डिक्टेशन का पेपर करते थे, लेकिन इस समय ऑनलाइन चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको डिक्टेशन करा पाएँ। तो डिक्टेशन वर्क जो आपको कराना है वो आपको एग्ज़ाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन पेपर जब आपका डिक्टेशन वर्ड या फिर पहले दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के उसको आप पहले अपने गार्जियन से बोल दीजिएगा कि उसको बोल दें और वो आप राइट कर लें। अगर आप पहला नहीं लिख पाते हैं, बाद में लिखेंगे, तो क्वेश्चन पेपर को तुरंत पहले अपने पिताजी या गार्जियन को दीजिएगा। जब वो बोलेंगे तभी आप राइट करिएगा, उसको देख के मत राइट करिएगा। और बच्चों आपके एनवलप में ड्राइंग की कॉपी भी दी गई है साथ में। जब आपका ड्राइंग का पेपर आएगा तो देखिएगा इसमें A4 साइज़ का शीट दिया गया है। आपकी ड्राइंग का पेपर होगा, आपको बनाने के लिए जो भी दिया जाएगा। तो ड्राइंग का पेपर देने के पहले आपको लाइन ड्रा करके आपका सब्जेक्ट, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट, सब्जेक्ट और सिग्नेचर, ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पे, आप अपना नेम लिखेंगे जैसे अदर कॉपी में होता है, उसको देख लीजिएगा क्या क्या आपके अलग कॉपी में दिया हुआ है, उसको देख के आप यहाँ पे राइट करिएगा। फिर सब्जेक्ट डालिएगा, फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा ड्राइंग का, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, या क्वेश्चन, या अगर आप फ्लावर पॉट बना रहे हैं तो फ्लावर पॉट लिखिएगा। फिश बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे फिश लिखिएगा। जो भी बनाइएगा उस क्वेश्चन को यहाँ पे जरूर नोट करिएगा। उसके बाद ड्राइंग अपना स्टार्ट करिएगा। दूसरी चीज़ बच्चों, कोई भी पेज मुड़ना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए और कोई भी पेज मिस नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर अदर पेज आप लगाते हैं तो उस पेज को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। जितने भी आपको हमने निर्देश दिए हैं उसका सही से पालन करते हुए आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया है, आपको कुछ पूछना है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।